हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का टॉपिक है और जिसके बारे में मैं खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, एक्साइटेड था बताने के लिए, वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। मतलब मेरा एक दोस्त था, तो मैंने उससे बोला कि भाई तू ट्रेडिंग करता है या इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो उसको बेसिकली पता ही नहीं था कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। उसे लगता था कि बस आप जो है किसी ज़ीरो ब्रोकरेज फर्म पे जाओ या ऐप पे जाओ और फटाफट एक शेयर खरीद लो और बेच दो, बस हो गया, वही ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सब कुछ है। मैं बट चाहता हूँ आप लोगों को एजुकेट करना, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसे लॉ टर्म्स में देखें, लीगल टर्म्स में देखें, तो मैं आपको बताऊंगा लीगल टर्म्स में क्या होता है और एक एक्चुअल क्या होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, लीगल टर्म्स में अगर हम इनकम टैक्स एक्ट और हमारा जो कंपनी लॉ है उसके हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब और इन्वेस्टमेंट का मतलब दोनों बताता हूँ मैं। ट्रेडिंग उसे कंसिडर किया जाएगा जिसमें आप 0 to 1 ईयर्स यानी 365 डेज अगर किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं उससे कम, तो वो चीज़ जो है आ जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। और अगर 365 या मोर डेज के लिए आप किसी भी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या फिर ट्रेडिंग में भी कह सकते हैं। ठीक है, वेयर एज अगर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एज अ एक्चुअल इन्वेस्टर देखा जाए या एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में बोला जाए, तो ट्रेडिंग मतलब होता है कि आपको स्पेसिफिकली आप प्राइस को एम्फोसिस अगर देते हो तो वो होता है ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग तब होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखते हैं और एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव लेते हैं। ठीक है, सपोज आपने किसी स्टॉक को पकड़ा, कोई भी स्टॉक, सपोज आपने कोई स्टॉक पकड़ लिया एचडीएफसी पकड़ लिया आपने और उसका शेयर का प्राइस फॉर इंस्टेंस 100 रुपीज़ का चल रहा है और आपको लगता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है एक, और वो जो है 120 तक जाएगा। 120 तक कब तक जाएगा मान लेता हूँ मैं, लोग तो इंट्राडे भी करते हैं, 2 दिन 4 दिन, BTST जैसे भी कॉन्सेप्ट हैं। मैं मान लेता हूँ 1 महीने बाद जो है वो पैटर्न फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा और आपको जो है 20 रुपये का फ़ायदा होगा, यानी कि 20% का फ़ायदा होगा उस पर। ठीक है, तो ये 20% का आपको फ़ायदा हो रहा है उसमें, सपोज करते हैं। तो आपने 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और आपने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस, आपने उसके फंडामेंटल्स नहीं चेक किए, एडिक्वेट रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, वो पैटर्न फॉर्म होगा या नहीं होगा, क्या पता वो पैटर्न जो है डिफरेंट डायरेक्शन ले ले, रिवर्स टर्न्स ले ले, क्या पता वो पैटर्न बने ही ना, ये भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते कि ये ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको ये नहीं पता है कि वो प्राइस जो है बेसिकली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपने बस एक गेस कर लिया कि हाँ भाई ये प्राइस 120 पे जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम एविडेंसेस जो कि पहले हो चुके हैं, सपोज एक पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मेरा प्राइस तो ऊपर जाने वाला है। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव को कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेड कर रहे हो आप डे टू डे अपने प्राइस के बेसिस पे, पैटर्न्स के बेसिस पे, किसी तरीके की टिप के बेसिस पे, ऐसा कुछ अगर करते हो और कम टाइम के लिए करते हो, 365 डेज से कम टाइम के लिए, तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। वेयर एज अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें एक्चुअल टर्म्स में, तो एक्चुअल टर्म्स का मतलब होता है कि आप एक ठोस वजह, एक ऐसा बेस जिसे क्रिटिसाइज करना मुश्किल हो। जैसे आप देख रहे हो कि एक कंपनी का सेल्स जो है हर साल 10%, 20% बढ़ता है और आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज निकालते हो और चेक करते हो कि इसका जो है रिस्क के हिसाब से मैं चेक कर पा रहा हूँ कि अगर कंपनी सेल्स 20% हर साल बढ़ रहा है और अर्निंग्स भी उसकी उतनी ही परसेंटेज से, सपोज 20% से बढ़ रही है, तो अगले साल भी अगर पिछले 10 साल से ऑन एन एवरेज ये 10%, 20% कमा के दे रही है, तो अगले साल भी 20% कमा के देगी, उसके अगले साल भी 20% कमा के देगी। तो इसका मतलब अर्निंग्स तो बढ़नी है, अगर अर्निंग्स बढ़ेंगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो मैंने बेस कर लिया उसकी अर्निंग्स जो कि उससे हर साल होगी। ठीक है, हर साल उसे 20% होगा फ़ायदा, तो इस साल भी उसको होगा फ़ायदा। तो आपने पर्सपेक्टिव ले लिया भाई 5 ईयर्स, मुझे तो 20% के हिसाब से 5 ईयर्स का फ़ायदा चाहिए, मैं तो इससे कम 150% बना के निकलूँगा।
ठीक है। तो आपने एक दिन 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और आपके पास अर्निंग का बेस है 20% हर साल आपको अगर मिलते हैं, तो आप नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको वो जो 250 रुपये चाहिए थे वो मिल जाएंगे। अब उसके पास उसका एक स्पेसिफिक बेस भी है आपके पास, क्योंकि अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं तो आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा। इस प्रेजेंटेशन या इस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं कहते, क्योंकि इसमें आपके पास एक प्रूफ है या एक बेस है, एक प्रॉपर बेस है जिसके ऊपर जो है सब लोग रिलाई करते हैं। एक इन्वेस्टर जो है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि आपकी प्राइस की मोमेंटम कितनी है, आपसे ये पूछेगा कि आप अर्निंग कितनी कर लेते हो, आपकी कंपनी की रेवेन्यू क्या है, ये पूछेगा ना, तब आप में इन्वेस्ट करेगा, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। उसी तरीके से इन्वेस्टर वो होता है जो कि आपकी अर्निंग्स, रेवेन्यू पे ध्यान दे, फंडामेंटल चेक्स लगाए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करे, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और जो कि सिर्फ प्राइसेस को देखता है उसे कहते हैं ट्रेडर। ठीक है, तो आज का सिर्फ वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जिसमें मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताना चाह रहा था। इसमें आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है, डिफरेंसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग को एकदम से ही मना कर रहा हूँ कि नहीं ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए या कोई किसी तरीके का नेगेटिव वो है, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे चल के सिखाऊंगा, क्योंकि वो टेक्नो फंडा जो चीज़ होती है ना उससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इंस्टेड ऑफ किसी एक फॉर्म को पकड़ के रखने से। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं दोनों आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, पर बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझना ज़रूरी था। ठीक, अभी आप लोगों को इनमें कोई भी डिफरेंस होता है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।